क्या आपको खैरियत से होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्बल कम्युनिकेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अच्छा, हमने एज अ होल प्रीवियसली ये डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन जो है ये दिस इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने इसको कभी फ्लो कहा, कभी एक्सचेंज कहा। ठीक है, कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या करती है, इंफॉर्मेशन फ्लो करती है एक सोर्स से दूसरे सोर्स को। और हमने कहा कि इसकी मेजर जो है टाइप्स वो ये होती हैं कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसे हमने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, इसमें वर्ड्स आर यूज्ड और वो वर्ड्स दो तरह से यूज हो सकते हैं, या ओरल यानी स्पोकन फॉर्म में और या फिर रिटन फॉर्म में। तो ये रिटन फॉर्म या ओरल फॉर्म में जो जहाँ वर्ड्स यूज हो के कम्युनिकेट होता है उसे हमने नाम दिया था कि ये है वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अगर वर्बल जो है वो वर्ड्स वाली कम्युनिकेशन है तो डेफिनेटली नॉन वर्बल जो है वो विदाउट वर्ड्स होगी। ठीक है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि क्या होता है अदर देन वर्ड्स कम्युनिकेशन है। इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है, अदर देन वर्ड्स होती है, अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट, body language, postures, and other ways people can communicate without using language. इन तमाम चीज़ों के अलावा gestures, face expressions, tone of voice, eye contact, body language, posture, इन चीज़ों के अलावा भी अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन का वे है जहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। यानी वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जहां अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, खा वो रिटन फॉर्म में है खा वो ओरल फॉर्म में है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे बल्कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के अलावा कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे हमने नाम दे दिया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास जो मेजर टेनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर वन, द बॉडी लैंग्वेज। नंबर टू, द पैरा लैंग्वेज। नंबर थ्री, द स्पेस। नंबर फोर, द टाइम। नंबर फाइव, द टच। अच्छा, कीप इट इन योर माइंड कि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन सारी चीज़ों के ज़रिए क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है, आपकी पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है, आपकी स्पेस कम्युनिकेट करती है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द टाइम कम्युनिकेट करता है और आपकी टचेस जो हैं ये कम्युनिकेट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, मिलके भी और इंडिविजुअली भी। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये कम्युनिकेशन का काम करती हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जनाब हर चीज़ किस तरह से कम्युनिकेट करती है। नंबर वन, द बॉडी लैंग्वेज। इसको टेक्निकली काइनेसिक्स भी कहते हैं। ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वर्ड के साथ पूछा जाता है कि काइनेसिक्स क्या है। जी, काइनेसिक्स क्या है, द फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली काइनेसिक्स को हम बॉडी लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी के साथ इसकी सारी चीज़ें जो रिलेट होती हैं वो इसके साथ मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन एक चीज़ और आपके गेस्चर्स दूसरी चीज़, ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का वे होती हैं। ठीक है, नंबर वन। अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपके फेस के ऊपर कुछ एक्सप्रेशन ही ऐसे हो रहे होते हैं जो कुछ बता रहे होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप किसी को देख के कहते हैं भाई आज बड़े खुश लग रहे हो। ठीक है, कैसे आपको पता चला, आपको फेशियल एक्सप्रेशन से पता चला। आप देख के कह देते हैं यार खैरियत है, आज बड़े गमगीन लग रहे हो, लुकिंग सैड टुडे।
ठीक है, ये क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है कि आपके फेस से ही पता चल रहा है कि आप हैप्पी हैं या सैड हैं। इस तरह से आपका गुस्सा, एंगर, फियर, आपका खौफ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके जी, देन कम्स द गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या हैं? आपकी मूवमेंट्स, आपके सिग्नल, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, कि आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, ठीक है, उसके सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आपकी वेविंग, हाथ के इशारे जो आप इशारे करते हैं, पॉइंटिंग, चीज़ों की तरफ आप जो इशारा करते हैं, ये वेव जो हाथ का हिलाना होता है, या इवन आपकी फिंगर्स जो हैं, ठीक है, ये इवन आप बैठे हुए सम टाइम बंदा फिंगर्स मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो ये मूविंग ऑफ द फिंगर्स जो है बंदे की रेस्टलेसनेस को शो करवाती है, आपकी बेचैनी को शो करवाती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, काइनेसिक्स है। काइनेसिक्स के बाद है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज भी कहलाती है, पैरा लिंग्विस्टिक्स भी कहलाती है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज क्या है? एक तो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ओरल या रिटन फॉर्म जो भी है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ओरल फॉर्म लेंगे, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने वाली लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो अल्फाज नहीं होते बल्कि कुछ और होता है, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना तो हमारे पास हमारी लैंग्वेज में हम क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं? साउंड्स होती हैं जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि हम जो अल्फाज बोलते हैं वो अल्फाज क्या होते हैं? वो साउंड्स होती हैं जो हमारे मुंह से निकल रही होती हैं। अच्छा, अब इन साउंड्स के साथ मीनिंग्स भी होते हैं ना। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम मीनिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं, मीनिंग्स ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनके अलावा एक और ऐसी चीज होती है जो हमारी लैंग्वेज को रेगुलेट कर रही होती है। क्या? हम कहते हैं कि जी आपकी टोन, ठीक है, आप कहते हैं ना जी अंदाज, कहते हैं अक्सर इस तरह से बात हो जाती है कि यार उसने बात तो फलां कही लेकिन उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था, ठीक है, आपका लहजा, ठीक है। अब ये अंदाज और लहजा ऐसी चीजें हैं जो लैंग्वेज में लिखी नहीं जाती हैं, बोली नहीं जाती हैं, बल्कि क्या होती हैं? ये एक्सप्रेस होती हैं, ये अल्फाज के साथ कन्वे होती हैं, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज जो है इन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी लैंग्वेज को अदर वे में रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वोकल कम्युनिकेशन में होते हैं, रिटन में नहीं होते हैं। इसमें आपकी टोन ऑफ वॉइस हो सकती है, आपके अल्फाज की, आपकी लहजे की टोन, अंदाज, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वो लो भी हो सकती है, ठीक है। और ये चीजें कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया ना कि यार बात तो फलां थी लेकिन उसका अंदाज बड़ा अजीब था, लहजा बहुत अजीब था, ठीक है। तो स्ट्रांग टोन ऑफ वॉइस जो है ये पॉजिटिविटी शो करवाती है, ये आपका पैशन शो करवाती है, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स को शो करवा रही होती है। और लो टोन जो है ये भी इसी तरह से, ठीक है, ये नेगेटिविटी को शो करवाती है कि जी आपकी अटेंशन नहीं है, ठीक है, नेगेटिविटी के जुमरे में आती है। इस तरह से इंटोनेशन, ठीक है, राइज एंड फॉल को ही कहते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव, या आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये वो चीज़ें हैं जो हम जनरली अपनी बातों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी चीज़ क्या थी? पैरा लैंग्वेज, द सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द पैरा लैंग्वेज। नंबर 3, कम्युनिकेशन विद स्पेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेस। इसको प्रोक्सेमिक्स कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? प्रोक्सेमिक्स कहते हैं। अच्छा जी, प्रोक्सेमिक्स जो है स्पेस के जरिए कम्युनिकेशन होती है। हम में से हर बंदे की एक पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस क्या है? आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, आप दूसरे बंदे से कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं,
ठीक है। जहां पे आप बैठे हैं आपके गिर्द एक मखसूस सी जगह है जहां पे आपके साथ हर बंदा उस आपके उस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता, बल्कि वो एक फासले पे बैठेगा। ठीक है। आप एक जगह पे बैठे हैं, आप 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, आपके बैठने के डिस्टेंस से ही लोगों को पता चल सकता है कि जी आपके दरमियान में किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, द पर्सनल स्पेस। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये पर्सनल स्पेस जो है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमारी पर्सनल स्पेस रिप्रेजेंट करती है कि आप जो हैं किस बंदे के साथ किस रिलेशन में हैं, और इवन आपकी कौन सी चीजें जो है वो दीगर भी इन्वॉल्व है। अच्छा, इन दीगर इन्वॉल्व होने वाली चीजों में हम पर्सनल स्पेस के साथ सोशल नॉर्म्स रिलेट करते हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस रिलेट करते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स रिलेट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, और आपकी लेवल ऑफ फैमिलियरिटी जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे सोशल नॉर्म्स में हम कहते हैं कि जी हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे नहीं हैं कि हम क्लासरूम में मेल और फीमेल जो है ना वो इकट्ठे होकर बैठे हैं। यू हैव टू कीप स्पेस, आपको स्पेस रखना पड़ता है। इवन आप फैमिली के अंदर, ठीक है, आप फैमिली सर्कल में जो है हमारा जो सोशल नॉर्म है उसमें हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो इंग्लिश कल्चर की तरह एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होकर नहीं बैठते हैं, बल्कि हमारी कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, ये स्पेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में लें, ठीक है, तो यूरोपियन कंटेक्स्ट में अगर एक मेल और एक फीमेल आपस के साथ बहुत क्लोजली ऐसे जुड़ के बैठे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी दे आर अ कपल, दे आर फैमिली, दे आर इन रिलेशन, पार्टनर हैं। ठीक है। अच्छा, सिचुएशनल फैक्टर कैसे स्पेस को मैटर करते हैं? एक बंदा है उसके साथ आपकी सिचुएशन आपकी या हम इसको लेवल ऑफ फैमिलियरिटी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बंदा आपके बहुत क्लोज है, ठीक है, और सिचुएशन कोई ऐसी बनी कि आप जो है, ठीक है, आप उससे जो है ना जरा बैठे ही फासले पे हैं, देखने वाले बंदे को फौरन आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो बड़े क्लोज थे, सो द गैप शोज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है। या सिचुएशनल फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपका किसी बंदे के साथ कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, आप उसके साथ उसको आप गले लगा लेते हैं। ठीक है। और आप उसके साथ बड़ा क्लोजली हो के जबकि डाल के बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशनल फैक्टर है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। देन कम्स द टाइम, क्रोनैमिक्स। ठीक है। हमारा फोर्थ जो है जी, फोर्थ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये क्या है? द टाइम फैक्टर, द क्रोनैमिक्स। टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं अपनी चीजें कन्वे करने के लिए। ठीक है। अराइवल टाइमिंग, अच्छा देखें टाइमिंग का जो इशू है, ठीक है, ये मैटर करता है ना। ठीक है। आपकी फैमिलियरिटी जिन लोगों के साथ है, जिन लोगों के साथ आपकी फैमिलियरिटी या फ्रैंकनेस ज्यादा है, ठीक है, आप रात को 12 बजे भी उनको कॉल कर लेते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं। ठीक है। जबकि आप अपने टीचर को, अपने सीनियर को कॉल कांटेक्ट करते वक्त टाइम का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। ठीक है। अराइवल टाइमिंग जो है, आपने कहीं पहुंचना है, आपकी अराइवल टाइमिंग बड़ा कुछ कम्युनिकेट करती है। ठीक है। आप ऑन टाइम पहुंचे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को किसी और तरह से लिया जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पहुंच गए हैं, जल्दी ऐसे 8 बजे पहुंचना था, आप 7 बजे ही पहुंच गए हैं, ये आपके पर्सनैलिटी का कोई और कैरेक्टर है। और आप 7 बजे के पहुंचते पहुंचते 11 बजे पहुंचे, आप कुछ और कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पे कन्वे कर रहे सकते हैं कि जी आप बड़े रेगुलर हैं, आप बड़े पंक्चुअल हैं, आप बड़े कॉन्शियस हैं इस चीज़ के बारे में कि आप जो है ना बड़े टाइम पे पहुंचे हैं। टू अर्ली पहुंच गए तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील करवा सकते हैं, और टू लेट पहुंचे तो देखने वाला कहेगा यार आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये जो टाइम का मैटर है ये इट आल्सो कन्वेज सर्टेन थिंग्स। नंबर 5, द कम्युनिकेशन थ्रू टच। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिफ्थ पार्ट जो है ये क्या है? कम्युनिकेशन विद टच।
ठीक है। अच्छा, आप हमारी सिंपल सी टच की एग्जांपल हैंडशेक है, ठीक है। अच्छा, टच में भी हमारे सोशल और कल्चरल और पर्सनल चीजें मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। आप गले लगते हैं, ठीक है, दैट इज अ टच। आप थपकी देते हैं, ठीक है, किसी को शाबाश दे रहे हैं, कंधे पे थपकी दे रहे हैं, ठीक है। बच्चे को कैसे चुप करवाते हैं? रोते हुए बच्चे को फौरन सीने से लगा के चुप करवा लेते हैं और उसको सुकून आ जाता है। तो ये टच जो है, दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी टच जो है वो आपकी वार्मथ को, आपकी सपोर्ट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी क्लोजनेस और फ्रैंकनेस को, आपकी रिलेशनिंग को शो करवा रही होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा दुख में है, आप उसको बड़े ज़ोर से गले लगाते हैं, उसके कंधे के ऊपर थपकी देते हैं उसको सहारा देने के लिए, ठीक है। तो ये टच जो है, ये इट्स आल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कल्चरल डिफरेंसेस भी इसी से पता चलते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी पंजाबी लोग जो हैं वो बड़ी जोर की जफ्फी डाल के मिलते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शोइंग, ठीक है। अमेरिका में बहुत रेयर लोग एक दूसरे को टच करते हैं, या उनका गले मिलना भी बड़ा मुख्तसर सा होता है। और जापान में तो लोग गले मिलते ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसे एक दूसरे के सामने सर झुका के अपनी ग्रीटिंग्स कन्वे कर लेते हैं। ओके जी, देन कम्स द आई गेज या आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपकी अटेंशन को शो करवा रहा होता है, आपकी किसी चीज़ में दिलचस्पी उसको रिप्रेजेंट करता है। और आइज़ के साथ साथ आपकी ब्लिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। या आप टिकटकी बांध के देख रहे हैं, या आपकी आंखें इतनी देर से नहीं झपकी हैं, आप कितने इन्वॉल्व हैं। या प्यूपल्स जो हैं, आंखों की पुतलियां, प्यूपल्स डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। पुतलियों का फैल जाना हैरत से होता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी आईज के जरिए जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और ये आपकी अटेंशन को, आपकी फियर को, आपके अमेजमेंट को, ठीक है, ये आपकी आईज की मूवमेंट या आईज का कांटेक्ट जो है ये कन्वे कर रहा होता है। देन कम्स द अपीयरेंस। आप दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। अब अपीयरेंस जो है ये बड़ा मल्टीपल सा फैक्टर है, बड़ा सारा फैक्टर है। आपने कपड़े कैसे पहने हैं, कपड़ों का रंग कैसा है, जूते कैसे हैं, ठीक है, आपने टाई कैसी लगाई हुई है, ये सारी चीज़ें आपकी अपीयरेंस में होती हैं। और अपीयरेंस भी बहुत कुछ कन्वे कर रही होती है, ठीक है। आपकी अपीयरेंस से ही पता चलता है ना, आप शादी के फंक्शन पे जा रहे हैं या गमी के फंक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके आपके ड्रेस की क्वालिटी, उसका कलर, क्लोथिंग, आपके हेयर स्टाइल, या और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी आपकी अपीयरेंस जो है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट होती हैं। आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर अपीयरेंस। ओके जी, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो इंसान खुद बनाता है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ तक आईसीटी या आईटी की, ठीक है, तो आप जो अपनी सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा रहे हैं, ठीक है, एफबी के ऊपर जो आपकी डीपी लगी हुई है, ठीक है, या आपके व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई है, या आपके अवतार जो हैं, या जो आप चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, ये सारी आर्टिफैक्ट्स जो हैं ये भी कुछ कन्वे कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, आपके वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं हैं बल्कि इमेजेस इन्वॉल्व हैं, लिहाजा ये क्या होगा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पर्सनल लेवल से निकल के डिपार्टमेंटल लेवल पे देखें, आपको इदारों के यूनिफॉर्म नज़र आएंगे, ठीक है, वो कुछ कन्वे करते हैं। आपको मोनोग्राम्स नज़र आएंगे, आपको मुख्तलिफ इदारों के लोगो नज़र आएंगे, ये सारे के सारे मिलके क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अच्छा, ग्राफ्स देख लें, चार्ट्स देख लें, डायग्राम्स देख लें, मॉडल्स देख लें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स देख लें, ठीक है, पेंटिंग्स देख लें, इवन पिक्चर्स देख लें,
ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक जो है ऐसे रोड साइन लगा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे यूं एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि जी आगे पहाड़ी इलाका है। अब ये भी कम्युनिकेशन हो रही है ना, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायाग्राम, डायाग्राम बनी हुई थी, ये पिक्चर बनी हुई थी। या अक्सर जब आप पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे थे, ये रोड पे गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे रोड साइन लगे होते हैं मुख्तलिफ। एक रोड साइन के ऊपर एक कछुआ बना होता है जो रेंग रहा होता है छोटा सा, अगर आप इसको कछुआ ही समझ लें तो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस जगह से आप गुजर रहे हैं यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं, सड़क पे ले जाए, याद से चलें। तो हर वो चीज जो कुछ कन्वे कर रही है लेकिन विदाउट वर्ड्स कर रही है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ये जो है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे। आई डू होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।